वेलकम टू अदर वीडियो। ये है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 10 का रिव्यू। तो जानते कि क्या होता है गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 10 में। तो उसकी शुरुआत में देख पाते हैं पार्क एलपीओ को ट्रेनिंग करते हुए, जहाँ उसकी बहन पूछ लेती कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो उसे कहना ये होता है कि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया था स्ट्रांग बनने का, और वो थे ताइजिन यानी कि जिन मोरी के दादाजी। और जहाँ उसकी बहन का अगला मैच होता है जेगल से, जो काफ़ी बुरी तरह से हराता है यहाँ पे उसकी बहन को और उसकी टांग को काफ़ी बुरी तरह से तोड़ देता है। तो उसकी टांग में काफ़ी तगड़ा फ्रैक्चर हुआ है, जिससे वो रिहैब में रह के दोबारा चलना शुरू कर सकती है, लेकिन उसका मार्शल आर्ट दोबारा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। और यही वो मोमेंट था जहाँ पर सॉरी बोलने के लिए बार बार पीट रहा था एलपीओस को। और फिर इसे मिलता है गॉड ऑफ हाई स्कूल का प्रस्ताव, जिससे कोई विश पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे एलपीओ तैयार है वही विश मांगने के लिए, और साथ में उसका एक्साइटमेंट का दूसरा रीज़न है उसका जिन मोरी से लड़ पाना। लेकिन अब भी उसे अपना मेन मकसद नहीं भूलना, जो कि उसकी बहन के पैरों का इलाज है। और यहाँ पर जो लोग पकड़े गए थे, मतलब जो लोग हारे थे टूर्नामेंट में जिन मोरी की टीम से, उन लोगों को अब इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ लिया गया है। और ये लोग हैं नॉक्स, मतलब अपने को कम से कम ये लोग यही बुलाते हैं। तो इनका ये शख्स हार चुका है जिन मोरी के हाथों, और ये भी इनकी टीम का पार्ट है, जहाँ पर ये अपने चैरियोक से उन सबका खात्मा कर देता है, मतलब बच्चे को 3-4 लोगों का खात्मा कर देता है, जहाँ ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है आगे चलकर। तो यहाँ शुरू होता है पार्क एलपीओ और जिन मोरे की टीम की फाइट, जहाँ राउंड 1 में मुकाबला करता है हैन। और अपने अपोनेंट के पहले वार की वजह से काफ़ी हद तक अपने नए मूवमेंट्स को सही से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अपोनेंट ने उसके कान में वार किया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस अनस्टेबल हो गया है। और जहाँ इस फाइट में हैन काफ़ी तगड़ी फाइट देने के बावजूद थोड़ा सा डोमिनेट होता दिखाई देता है। तो यहाँ पर नॉक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भगवान में नहीं मानती, मतलब सबके भगवान में नहीं मानती और अपने भगवान में मानती, और सबको ख़त्म कर देना चाहती है। और साथ में उन लोगों को भी ख़त्म करना चाहते हैं जो चैरियों की शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब भगवान के वॉरों की भी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वो किसी भी और चैरियों के यूज़र की शक्तियों को टिकने नहीं देना चाहते। और वो चाहते थे जिन ताइजिन की शक्तियों को भी अपने इस मंसूबों को पूरा करने के लिए। और इन दिनों कहा जाता है कि बीच में टांग मत अड़ाना, वरना तुम लोग हमारे लिए मुसीबत क्रिएट करते होगे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है और इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर ये लोग द गॉड ऑफ हाई स्कूल कंपटीशन को जीत ले, जिसको अब जिन मोरे कुछ भी करके नहीं हार सकता। और कहीं ना कहीं ये बात हैन दाई भी फील कर सकता है, और फिर वो अपने नए वारों के साथ अपने अपोनेंट को काफ़ी हद तक डोमिनेट करता है, और अपने चैरियोक नुमा शक्ति के साथ वो एक आखिरी वार से हरा देता अपने अपोनेंट को। तो इस तरह से जीत हुई हैन की, जहाँ पर ये बैटल सिर्फ जिन की नहीं इन सब की है। तो इसको देख कर पार्क एलपीओ थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, और यहाँ पर उसकी वो बहन भी आती है जो एक खतरनाक फाइट में अपने पैरों को जख्मी करवा चुकी थी, जो उसे कहते कि तुम अपने हिसाब से लड़ो और जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, मेरी चिंता मत करो। और वहीं दूसरी तरफ नॉक्स वाले आप पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने साथी को मारना शुरू कर दिया और साथ में पी को भी जख्मी कर दिया है। और तभी वहाँ पे आ पहुँचता है पार्क मोजीन, जिससे इसकी मुलाकात हो जाती है, और यहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलकर वो तलवार दोबारा कास्ट करता है, जो काफ़ी खतरनाक होती है और जिसका आमना सामना लास्ट टाइम जिन ताइजिन ने भी किया था। तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी खतरनाक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। और इस सब के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है पार्क एलपीओ और जिन मोरे की, जो एक अच्छी फाइट होने की उम्मीद है। और यहाँ पार्क मोजिन रोकता है उस बड़ी सी तलवार को अपने हाथों से, मतलब अपने चैरियोक से। और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी है जिन मोरी और पार्क एलपीओ की, जो सच में काफ़ी कमाल की फाइट है, मतलब दोनों काफ़ी तक बराबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर पार्क एलपीओ ओवर पावर्ड होता दिखता है जिन मोरी के ऊपर, जहाँ पे जिन मोरी के 3 कमजोरी है। पहला, वो क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी कमज़ोर है। दूसरी कमजोरी, उसके मूव काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब कोई भी पता कर सकता है कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है। और यहाँ इसके बाद जिन मोरी यूज़ करता है अपना ओरिजिनल मूव, और जिसको ये काउंटर कर लेता है, मतलब पार्क एलपीओ उसको काफ़ी आसानी से काउंटर कर लेता है। तो तीसरी कमजोरी, जिन मोरी के मूव्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं उसकी, मतलब अपने मूव्स में वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, और वो पार्क एलपीओ को इसकी वजह से नहीं हरा सकता, जिससे जिन मोरी काफ़ी तक हैरान है। और यहाँ पर पार्क मुझे लगा चैरियोक को रोकने में, और तभी उन लोगों की भसड़, मतलब नॉक्स वाले एक और चैरियोक को समन कर लेते हैं, जो होता है गॉड। और यहाँ पर जिन और पार्क एलपीओ की फाइट कंटिन्यू होती है, और जिन पिटते पिटते सोचता है कोई सोल्यूशन निकल जाए, और सोचते हैं एक बार करता है जो मून लाइट शॉट स्टाइल होता है। और वैसे साथ में जहाँ पे पार्क मोजिन को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कुछ लोगों का झुंड खड़ा है। और वैसे यहाँ पर जिन मोरी ने अपने पहली कमजोरी पे काबू पा लिया है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में सही से ना लड़ पाना। जहाँ फिर सेकंड चीज़ भी आती है, जहाँ वो अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव यूज़ करता है, जो कि होता है
हैंड का मूव, मतलब ब्लैक टॉर्टोइज मूव वो यूज़ करता है। तो अब देखते हैं कि क्या आता है उसके थर्ड कमजोरी को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर ये लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं धुन के साथ साथ, और यूज़ करते हैं अलग अलग वार का इस तलवार को तोड़ने के लिए, जहाँ वो अलग अलग तरह के हथियार का इस्तेमाल करता है इसके खिलाफ। और यहाँ पर जिन और एलपीओ की फाइट काफ़ी कमाल की होती चली जाती है। तो यहाँ तीनों और चारों तरफ काफ़ी कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, मतलब सबके तरफ अलग अलग चीज़ें यहाँ हो रही होती है, मतलब सब काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ रहे होते हैं, जैसे कमिश्नर और बाकी सारे लोग, और साथ में ये नाचने गाने वाले और जिन और पार्क एलपीओ भी। तो बैटलफील्ड के कमाल के नज़ारे के साथ साथ टूर्नामेंट का नज़ारा भी काफ़ी कमाल का होता है, जहाँ पे ट्विन ब्लू ड्रैगन के बाद यहाँ पर जिन मोरी का ओरिजिनल 3 निकलता है, जो होता है ब्लू ड्रैगन टेम्पेस्ट। तो अरीना की इंटेंसिटी के साथ साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं बैटलफील्ड में एक आखिरी मूव जो काफ़ी कमाल का होता है, इस बड़ी सी तलवार को चकनाचूर कर देता है। तो यहाँ पर बैटलफील्ड शांत हो चुका है और पार्क एलपीओ भी हार चुका है, मतलब जहाँ पे वो याद करता है पुरानी बातें, जहाँ पर जिन ताइजिन ने उससे वादा लिया था कि वो बड़ा होकर कभी 2-4 कुछ नए दाव सिखाएगा जिन मोरी को। जहाँ पार्क एलपीओ के हिसाब से जिन मोरी सच में काफ़ी पावरफुल वॉरियर है, लेकिन वो भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, और अपने चेहरे के साथ वो सामने आता है, जहाँ पर शायद यही वो की जिसकी सबको खोज है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि यहाँ पे एक की ढूंढ रहे जो नई नई शक्तियों को खोलने का काम आ सकता है, जो पार्क एलपीओ हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 11 में। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 11 में? अपने विचार अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो, और इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।